16. This book was written dash a quill pen. ये जो बुक है ये लिखी गई है द्वारा, किसके द्वारा? With a quill pen. So it is option number B, that is with. और with के लिए, with किसके लिए यूज होता है? for an object. Because we are writing with an object. An object क्या है? पेन. और अगर हमें किसी लाइव यानी किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, पर्सन के लिए यूज करते, दैट बाय अशोक, बाय राम. सो पर्सन के लिए आता बाय. क्वेश्चन 17. द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइजेस. जो चीफ गेस्ट है उसने प्राइजेस को क्या करा? ए गिव ओवर, बी गिव अप, सी गिव इन और डी गिव अवे. सो द चीफ गेस्ट गिव अवे द प्राइजेस. गिव अवे फ्रेज का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस. और भी हमारे पास फ्रेजेस हैं जैसे टू गिव अप. टू गिव अप मतलब त्यागना, यानी कि कोई भी चीज को ड्रॉप कर देना. क्वेश्चन 18. द एनिमी डैश आर्म्स. जो एनिमी है उसने अपनी आर्म्स क्या कर दी? लेट डाउन. सो द एनिमी लेट डाउन आर्म्स. लेट डाउन मतलब टू सरेंडर. टू सरेंडर और स्टॉप फाइटिंग. एक तरह से हम हिंदी में कह सकते हैं कि हथियार डाल देना. हथियार डाल देना. और भी इसमें फ्रेजेस हैं बेटा, जैसे लेटिन. लेटिन का क्या मतलब है? हम कहते हैं ना इसको लेटिन कर दो अपनी टीम में, इसको अपनी टीम में ले लो. लेटिन, लेटिन द टीम. सो लेट इन मतलब ले लेना किसी को भी. टू अलाउ समवन और समथिंग टू एंटर. लेअप. लेअप मतलब क्या होता है कि टू स्टोर करना, टू स्टोर समथिंग. क्योंकि हम चीज़ों को स्टोर करके लेअप कर देते हैं ना, टू स्टोर समथिंग. और दूसरा मतलब क्या है इसका? टू बी कन्फाइंड, टू बेड ड्यू टू इलनेस. बीमारी की वजह से बेड पे पड़े रहना, उसको कहते हैं टू ले अप. अब करते हैं चर्चा ले ऑफ. ले ऑफ क्या होता है बेटा? ले ऑफ मतलब टू डिसमिस वर्कर्स. टू डिसमिस, किसी को डिसमिस कर देना मतलब ले ऑफ कर देना. टू डिसमिस वर्कर्स. क्वेश्चन 19. राइजिंग प्राइजेस विल फोर्स पीपल टू डैश एक्सपेंडिचर. यानी कि जो बढ़ते हुए प्राइजेस हैं, पैसे हैं, वो पीपल को क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं लोगों को टू कट ऑफ द एक्सपेंडिचर. कट डाउन द एक्सपेंडिचर. कट डाउन मतलब एक्सपेंडिचर को कम कर देना. सो टू कट डाउन द एक्सपेंडिचर मीन्स टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर.
to reduce the expenditure. अब we need to know other phrases. कट अप क्या होता है बेटा? कट अप होता है कि to tear into pieces, to tear into pieces, to tear into pieces or behave playfully. नेक्स्ट है कट ऑफ. कट ऑफ मीन्स किसी से बिल्कुल रिश्ता खत्म कर देना, कट ऑफ कर देना उस बंदे से. टू डिस्कनेक्ट. टू कट अक्रॉस. हम कहते हैं ना कि यहाँ से कट अक्रॉस ले लो, कोई कट ले लो, शॉर्टकट ले लो, तो उसको कहते हैं कि कोई छोटा रास्ता अपना लेना. सो टू टेक अ शॉर्ट, to take a short cut. Next question, question number 20. I do not want to be rude. It is simple that we have to be careful who we give this information to. So इसमें क्या मिस्टेक लग रही है? I do not want to be rude. It is simple. बिल्कुल ठीक है. That we have to be careful. It is also correct. Who we give this information to. Who नहीं हो तो ये है whom. यहाँ आना चाहिए था whom we give the information, this information to. So it should be whom. Question number 21. The roadside vendors do not know how much longer would they be able to stay. So रोड साइड वेंडर्स को नहीं पता कि कितनी देर तक दे विल बी एबल टू स्टे, दे वुड बी एबल टू स्टे. तो वुड की जगह एक तो विल हो जाएगा. और ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ. इट इज नॉट एन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन. सो दे क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा. हाउ मच लॉन्गर दे विल बी एबल टू स्टे. Question 22. Due to heavy rains on the area, the match had to be cancelled. Due to heavy rains on the area. Area के on the area नहीं होती rain, in the area. In particular area के अंदर अंदर rain हो रही थी. So due to heavy rains in the area आना था. It should be in the area. Question 23. I hope you dash all this by tomorrow. So I hope you do not forget all this by tomorrow. So do not forget क्यों आएगा? क्योंकि I hope you all, I hope you ये सब present में चल रहा है. So हम tense भी कौन सा लेंगे? present में. So I hope you do not forget all this by tomorrow. Question 24. By next June he dash his next novel. So अगले जून तक वो अपनी नॉवल को क्या करेगा? He dash his next novel. So will have, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है. So by next June he will have written his next novel. Next question 25. Petroleum or crude oil is one of the world's dash natural resources. तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जो है वो वर्ल्ड के क्या है? वन ऑफ द. जब वन ऑफ द आ गया तो हमें पता होना चाहिए वन ऑफ द मतलब सब में से एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. तो सब में से किसी एक की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है. जब भी ये आ जाए इशारा कि सब में से वन ऑफ द वर्ल्ड्स, सो आएगा सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट. वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट.
natural resources, plastic, synthetic fibers and dash chemicals are produced from petroleum. So plastic, synthetic fibers and dash chemicals are produced from petroleum. Few chemicals are produced, many chemicals are produced, much chemicals are produced, none of the above. So it is many chemicals. Many क्यों आया? क्योंकि नंबर्स के लिए आता है many. काउंटेबल है कि 5 केमिकल्स, 10 केमिकल्स, 15 केमिकल्स, 100 केमिकल्स, नंबर है एक केमिकल्स का. सो नंबर के लिए यूज़ होता है. अगर क्वांटिटी की बात होती कि मच, क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है बेसिकली. सो इट इज़ यूज फॉर क्वांटिटी. अगर क्वांटिटी की बात होती तो मच आ जाता. इट इज़ ऑल्सो, और फ्यू किसके लिए यूज़ होता है? ये भी नंबर के लिए यूज़ होता है. It is also used to make lubricants and waxes. Dash its most important use is as a fuel for heating. So, dash its most important use is for fuel. क्या आएगा इसमें? However, its most important use is as a fuel. क्या आएगा? However. However, its most important use is as a fuel for heating, for dash electricity and dash for powering vehicles. Next question. For के बाद क्या आना चाहिए? For के बाद आना चाहिए generating. क्यों आना चाहिए generating? क्योंकि for के बाद हमें चाहिए, for एक preposition है और इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? Noun चाहिए होता है. Noun generate को noun कैसे बना सकते हैं हम? उसको वर्ब में जब हम ing वर्ब, किसी भी वर्ब में ing को जोड़ते हैं तो वो जीरेंड बनता है. और जीरेंड क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नाउन. तो हमने यही किया है, जनरेट प्लस ing, जनरेटिंग. और सेम स्ट्रक्चर का रूल भी है. फॉर इधर भी है, फॉर इधर भी है. पावरिंग, जनरेटिंग. फॉर के बाद दोनों ing फॉर्म में है. For generating electricity and dash for powering vehicles. Exclusively आएगा या फिर notably for powering the vehicles? It is especially for powering the vehicles. Question number 30. Generating means what? Generating का क्या मतलब होता है? Generation, generate करना किसी भी चीज़ को, यानी कि प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना. सो प्रोड्यूसिंग मीन्स जनरेटिंग. इट इज आंसर, यानी कि उत्पन्न करना. एबॉलिशिंग मीन्स टू रिमूव, any rule, means abolishing. So this is all for today. You can join me on